जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप डागर आज आपके लिए लेके आया हूँ पूरे भारत में जो आर्मी से रिलेटेड भर्तियाँ आती हैं उनमें से एक भर्ती होती है आर्मी जीडी की, जनरल ड्यूटी के लिए। तो आज की जो अपनी ये वीडियो है दोस्तों, आज केवल उन बच्चों के लिए है जो मेरे भारत देश के युवा आर्मी में जाना चाहते हैं एज ए सोल्जर जीडी से। कलरक टेक्निकल ट्रेडमैन की भी भर्तियां होती हैं, लेकिन आज दोस्तों मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूं वो केवल आर्मी जीडी से जुड़ी हुई होगी। आर्मी जीडी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब आपका फिजिकल होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद अगर टेस्ट की बात आती है तो टेस्ट में आपके लिए क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे भारत देश से, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे यूपी की, पंजाब की, बिहार की, किसी भी स्टेट की बात करें, हमारे देश के युवा देश के प्रति हमेशा जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मेरे जो युवा भाई हैं जो आज 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ते हैं या जिन्होंने 11वीं 12वीं की 1-2 साल हुए हैं, वो अभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। पूरे भारत देश से मेरे युवा भाइयों में एक जोश रहता है कि वर्दी पहनने का। तो दोस्तों होता क्या है कि आपको जोश तो रहता है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन का पता नहीं होता कि आपको कैसे चीज़ें करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे एग्ज़ाम में बैठना होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्मी जीडी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, चलिए देखिए दोस्तों। अगर हम आर्मी जीडी की बात करें, जनरल ड्यूटी की, तो मैं आपको यहां से 3 चीज़ों के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात आती है कि जब आप आवेदन करते हैं, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उस समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों जब भी आपके ज़िले की आर्मी भर्ती आती है, जो भाई मेरे जनरल ड्यूटी सोल्जर के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है आपकी एज का, आयु का। तो दोस्तों एज की जो आवश्यकता पड़ती है आर्मी जीडी के लिए, उसमें आपकी एज 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो आप आर्मी जीडी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है दोस्तों क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन जीडी भर्ती के लिए 10th आपको चाहिए होती है, लेकिन 10th में आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली तो ये कि आपके ओवरऑल 10th में, चाहे आपने किसी भी बोर्ड से 10th पास की है, 45% मार्क्स टोटल होने चाहिए। और अगर हम प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करें, 33% अंक आपको प्रत्येक विषय में चाहिए। कहने का मतलब है आपने मैथ है, एसएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है, आपके हर सब्जेक्ट में 33% अंक होने चाहिए। अगर आपके 5 विषयों में 33 से ज़्यादा है और एक विषय में नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आपके ओवरऑल मान लिया यहाँ पे हर सब्जेक्ट में आपके 33% से ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल आपके 42% या 45 से कम है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर आपने ये फॉर्म अप्लाई करना है तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको ओवरऑल 45 मार्क्स चाहिए और ईच सब्जेक्ट में आपको 33 यानी कि 33% अंकों की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें दोस्तों आपकी हाइट की, आपकी हाइट जो होनी चाहिए
वो दोस्तों मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है तो आप आर्मी जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है दोस्तों वेट की। आपका वेट 50 केजी मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका वेट 50 किलो से कम है तो आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन जब आपका फिजिकल होगा तब आपको वहां पे बाहर कर दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों एक चीज और बचती है, चेस्ट। आपकी दोस्तों चेस्ट जो होनी चाहिए वो मिनिमम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जब आप फिजिकल करने जाओगे तो आपकी जो चेस्ट है वो न्यूनतम चेस्ट होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर यानी कि 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, आपकी आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके 10th में 45 मार्क्स हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% से ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट न्यूनतम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका वेट 50 किलो होना चाहिए, आपकी जो चेस्ट है वो न्यूनतम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप के पास ये चीज़ें हैं तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। जब आप दोस्तों आवेदन कर देते हो तो इसके 1 से 2 महीने बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस चेक किया जाता है। अब फिजिकल में क्या होता है दोस्तों वो चीज़ें और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ फिजिकल को लेके आती है दोस्तों रेस की। आपको 1600 मीटर की रेस करनी होती है जीडी के फिजिकल के दौरान। कई जगह इसका टाइम 5 मिनट से ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करती हैं आपकी मतलब अलग अलग ज़िले में जो भीड़ होती है युवाओं को, उनको देख के हो सकता है आपको 5.5 मिनट का टाइम दिया जाए, हो सकता है आपको 5 मिनट का टाइम मिले। वो दोस्तों वहाँ पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि आपको फिक्स 5.5 मिनट मिलेंगे या इससे कम टाइम मिलेगा। वो चीज़ें जैसी भी वहाँ पे कंडीशन रहेंगी उसके अकॉर्डिंग होती हैं। 1600 मीटर की रेस के अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो 1600 मीटर की रेस है, अगर आप इसको एक्सीलेंट पास करते हो तो आपको इसमें 60 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इसको सेकंड ग्रुप में पास करते हो तो आपको दोस्तों इसमें 48 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने दौड़ एक्सीलेंट पास की है तो आपको फिजिकल के दौड़ के 60 नंबर मिलेंगे। अगर आप सेकंड ग्रुप में आए हो तो आपको दौड़ के दोस्तों 48 नंबर मिलेंगे, 48 नंबर मिलेंगे। इसके बाद बात आती है दोस्तों बिम की, यानी कि बिम जो मतलब दोस्तों अप एंड डाउन जो होता है उसकी आपको 10 बिम मारनी होती है दोस्तों। वहाँ पे आपको 10 बिम की आवश्यकता पड़ती है। और ये 10 बिम के जो आपको नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, वो टोटल 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 10 बिम नहीं लगाते हैं तो आपको दोस्तों 40 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 40 से कम नंबर मिलेंगे और आपका फिजिकल फिर 100 नंबर का नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें और होती हैं। एक तो दोस्तों बैलेंस होता है जो मात्र क्वालिफाई होता है, आपको स्लाइड टाइप कुछ चीज़ें होती हैं उनके ऊपर आपका बैलेंस चेक किया जाता है। इसके अलावा 9 फीट का आपको एक गड्ढा है वो आपको कूद के दिखाना होता है। 9 फीट की डिच होती है उसको आपको क्रॉस करना होता है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बैलेंस और ये जो 9 फीट की जो आपको लंबाई क्रॉस करनी है ये केवल क्वालिफाइंग होते हैं, ये केवल आपको पास करने होते हैं। आपको जो नंबर मिलते हैं वो तो दौड़ से मिलते हैं और बिम से मिलते हैं। अगर आप एक्सीलेंट दौड़ करते हैं, 10 बिम लगा देते हैं तो टोटल आपका दोस्त फिजिकल हो जाता है 100 नंबर का। इसके बाद दोस्तों बात आती है टेस्ट की। भाई टेस्ट में आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं? सर वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं? टेस्ट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं
उनके बारे में अगर हम दोस्तों बात करें, आपके एग्जामिनर्स टेस्ट जो होता है वो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन से मेरा मतलब है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम नहीं होता। आपको OMR शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वहां से आपको उसको सोल्व करके दिखाना होता है। ये जो टेस्ट होता है दोस्तों, ये होता है टोटल 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों मात्र 50 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। 50 क्वेश्चन में 4 भागों में इनको बांट दिया जाता है, GS, GK, मैथ्स और रीजनिंग। दोस्तों कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले की अगर हम बात करें तो अपना रीजनिंग का पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं आता था, लेकिन 1-2 साल से आपके एग्जाम में रीजनिंग के भी प्रश्न आते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, आपको जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के आपको दोस्तों 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों आपका जो ओवरऑल सिलेक्शन है वो 200 मार्क्स में से किया जाता है। सपोज करो कि आपने फिजिकल किया है, हो सकता है आपने 100 नंबर का फिजिकल किया है, हो सकता है आपने 88 का फिजिकल किया है, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे का फिजिकल किया है। उसके बाद आपके टेस्ट की बात आती है। दोस्तों टेस्ट में अगर आप 40 के लगभग क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, लगभग आपका सिलेक्शन हो जाता है। और जो ओवरऑल मेरिट लगती है वो 200 मार्क्स में से लगती है। 100 नंबर फिजिकल, 100 नंबर टेस्ट, 200 नंबर में से जितने मार्क्स आपको आते हैं, सपोज करो 200 में से आपके 175 मार्क्स आए और कट ऑफ गई 160 पे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आर्मी GD से जुड़ी हुई ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती हैं तो आप इस वीडियो को अपने सभी भाई बहने और मतलब जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, आप उन सब के साथ शेयर करें। और मतलब एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो हमारी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, जिनका आर्मी में जाने का सपना है, वो उनका सपना भी अब साकार हो सकता है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें 1 साल पहले की, तो अभी दोस्तों 100 लड़कियों को भर्ती किया गया था। वैसे ही निरंतर आगे भी लड़कियों के लिए भर्तियां आएंगी। आप भी, जितनी भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, जो आर्मी में जाने की इच्छुक हैं, वो अपने फिजिकल की तैयारी रखें। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड अपना रखें, मतलब कल ना आवेदन आते के साथ आपका फिजिकल लिया जाता है, तो आप उसके लिए पहले से परिपूर्ण तैयारी करके रखें। दोस्तों ये आर्मी GD से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। और अगर मतलब आपको फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं। और जितने भी मेरे पूरे भारत देश के जो युवा साथी हैं, जिनका आर्मी में जाने का सपना है, वो आपका साकार हो सकता है। दोस्तों हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये जॉब जो है हमारे लिए बहुत अच्छी है। होता क्या है दोस्तों, हमारे सपने कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते। हमारे सपने होते हैं कि मैं एक RTR अपाचे बाइक लेके आऊं, मैं एक बुलेट बाइक लेके आऊं। हमारे सपने बस इतने ही होते हैं। लेकिन दोस्तों इस जॉब के थ्रू मेरा मानना है कि आप किसी भी मतलब अगर आप मान लिया कि बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन 10th है, तो आपको ये नौकरी 3 से 4 महीने में मिल जाएगी और आप अपने माँ बाप के अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आपके बच्चों का अच्छा भविष्य आप